Hello, dear students. Hope you are doing well at home. Let us start with a new chapter Diversity in Living Organisms. जीवों में विविधता. In this chapter, you will learn about beautiful world around us, different beautiful plants and animals present around us, how we classify them and why we put them in different categories. Okay, शुरू करते हैं. The word diversity is taken from Latin word diversitas, which means variety. So, diversity of living organism means variety of life forms present on the planet Earth. जीवों में विविधता का अर्थ है विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे तथा जीव जंतु. ये एक दूसरे से कई प्रकार से भिन्न होते हैं, जैसे दिखावट में, बनावट में, आकार में, रंग में, आंतरिक बनावट में, पोषण में और आवास इत्यादि में. They varied from one another in external appearance, in size, in color, patterns, internal structure, nutritional behavior and habitat etc. बैक्टीरिया सूक्ष्मदर्शी होता है जबकि ब्लू व्हेल भीमकाय about 30 मीटर लॉन्ग होती है. शैवाल बहुत छोटे होते हैं जबकि सिकोया रेडवुड प्लांट जो कि 100 मीटर ऊंचा होता है. कुछ पाइन ट्री हजारों साल तक जीते हैं जबकि मच्छर इत्यादि कुछ दिन तक ही जीवित रहते हैं. बैक्टीरिया इज माइक्रोस्कोपिक इन साइज whereas blue whale is very large about 30 meter in length and algae are of very small in size whereas redwood tree of California are about 100 meter in length. Some pine trees lives for thousands of years while some mosquitoes have lifespan of a few days. रंग बिरंगे पशु पक्षी, रंग बिरंगे फल फूल इत्यादि हमारे चारों ओर असीमित विभिन्नता है. इसे विकसित होने में लाखों वर्ष का समय लगा है. हम इन सभी जीव जंतुओं को कैसे वर्गीकृत करते हैं? How we classify all these different plants and animals? What is the basis of classification? वर्गीकरण का आधार क्या है? इन सजीवों के समूहों का वर्गीकरण प्राचीन समय से ही किया जाता रहा है. First of all, Aristotle, Arastu, the father of biology and also the father of zoology, classified organisms on the basis of their habitat, आवास के आधार पर, एंड मेजर हैबिट्स, स्वभाव के आधार पर क्लासिफाई किया. अरिस्टोटल डिवाइड्स एनिमल्स इनटू 3 कैटेगरीज. नंबर 1, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, स्थलचर, द एनिमल्स हु लिव ऑन लैंड लाइक अर्थवर्म, स्नेक, एलिफेंट. एक्वेटिक एनिमल, जलचर, जल में रहने वाले जंतु, एनिमल्स विच लिव इन वाटर लाइक शार्क, whale, fishes, etc. Aerial animals, नभचर, उड़ने वाले जंतु, animals which fly like insects, birds, bats, etc. But it can be easily observed that the animals that live at particular habitat, say land, are still so different from each other. हम आसानी से देख सकते हैं कि एक ही आवास स्थान में रहने वाले जंतु एक दूसरे से भिन्न होते हैं. जैसे जमीन पर रहने वाले अर्थवर्म, स्नेक और एलिफेंट एक दूसरे से अत्यंत भिन्न हैं. Therefore, it was decided to classify the living organisms on the basis of hierarchy. इसलिए जीवों को पदानुक्रम के आधार पर समूहों में वर्गीकृत किया गया. Hierarchical classification is based on similarities and dissimilarities of fundamental characteristics. पदानुक्रम वर्गीकरण का आधार है मौलिक लक्षणों में समानताएं और असमानताएं. Now, what are characteristics? Characteristics are particular forms or particular functions of organisms. जीवों में लक्षण विशिष्ट संरचना, विशिष्ट कार्य होते हैं जो वृहत्तम वर्ग को निर्धारित करते हैं. Organisms having similar characteristics, we place them in similar category.
जिन जंतुओं में एक जैसे लक्षण होते हैं उन्हें हम एक ही वर्ग में रखते हैं, जैसे ह्यूमन, गोरिल्ला, चिंपैंजी, ऑर्ंगटन, गिब्बन, मंकीज एटसेट्रा में बहुत सी समानताएं होती हैं, जैसे हाथों की 5 उंगलियां। इसलिए इन्हें हम ऑर्डर प्राइमेट्स में रखते हैं। नेक्स्ट है, व्हाई डू वी नीड टू क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स? हमें जीवों को वर्गीकृत करने की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसका आंसर है, इफ वी क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स इनटू सेवरल कैटेगरीज इट विल बी ईजियर फॉर अस टू स्टडी देम। यदि हम जंतुओं को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करेंगे तो हमें इन्हें जानने में आसानी होगी। जैसे मैमल्स में सारे स्तनपाई जंतु आते हैं, बर्ड्स उड़ने वाले, और रेप्टाइल्स रेंगने वाले। इट विल हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग हाउ डिड दीज ऑर्गेनिज्म इवोल्व। इससे हमें जंतुओं का विकास कैसे हुआ की जानकारी के बारे में मदद मिलती है। We can also understand how different organisms are related to each other. हम यह भी जान पाते हैं या समझ पाते हैं कि जीव एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं। जैसे गोरिल्ला और मनुष्य में क्या संबंध है या वो इनमें क्या समानताएं हैं। We can learn why different organisms are found at distinct geographical conditions. हम यह भी सीखते हैं कि क्यों विभिन्न जीव अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों में पाए जाते हैं। जैसे देवदार के पेड़ ऊंचे पहाड़ों में पाए जाते हैं, जबकि आम के पेड़ मैदानी और गर्म इलाकों में पाए जाते हैं। नाउ व्हाट इज इवोल्यूशन? जैव विकास क्या है? समय के साथ जीवों में कई परिवर्तन आते हैं। यह परिवर्तन उनके शरीर के आकार और संरचना में आते हैं। इन परिवर्तनों के साथ वह वातावरण में ज़्यादा अच्छे से जीवित रहते हैं। इसे जैव विकास कहते हैं। यह अवधारणा सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने दी। चार्ल्स डार्विन ने इसका वर्णन अपनी पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज में दिया है। ओवर अ कोर्स ऑफ टाइम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स accumulates changes. These changes could be in their body type or size or in their features. These changes allow them to survive better with the change in environment. This is called evolution. This concept was introduced by Charles Darwin. Charles Darwin first describes this idea of evolution in 1859 in his book The Origin of Species. On the basis of evolution, organisms are of two types. जैव विकास के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं, आदिम व निम्न जीव, प्रिमिटिव और लोअर ऑर्गेनिजम्स, नए व उन्नत जीव, एडवांस्ड और हायर ऑर्गेनिजम्स। आदिम व निम्न जीव वह जीव हैं जिनमें प्राचीन काल से लेकर आज तक कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। प्रिमिटिव और लोअर ऑर्गेनिजम्स आर द वंस दैट हैव एन एनिशिएंट बॉडी डिजाइन। देयर बॉडीज हैवंट अंडरगॉन एनी चेंजेस विद टाइम, जैसे अमीबा और बैक्टीरिया। नए व उन्नत जीव समूह वह हैं जिनकी शारीरिक संरचना में पर्याप्त परिवर्तन समय के साथ आए हैं। एडवांस्ड और हायर ऑर्गेनिजम्स आर दोज विच एक्वायर्स मैनी चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे मनुष्य, बंदर इत्यादि। नेक्स्ट है वर्गीकरण समूहों की पदानुक्रमित संरचना। द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप्स। रॉबर्ट विटेकर ने सजीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया: किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, और पुनः विभिन्न स्तरों पर जीव जगतों को उप समूहों में वर्गीकृत किया। अगेन दीज किंगडम्स आर डिवाइडेड इनटू सब कैटेगरीज। दीज आर किंगडम को फाइलम या डिवीजन में, फाइलम इन केस ऑफ एनिमल्स एंड डिवीजन इन केस ऑफ प्लांट्स, और फाइलम को क्लास में, क्लास को ऑर्डर में, और ऑर्डर को फैमिली में, फैमिली को जीनस में तथा जीनस को स्पीशीज में कैटेगराइज किया। जगत को फाइलम व डिवीजन में, और फाइलम को वर्ग में, और वर्ग को गण में, गण को कुल में तथा कुल को वंश में
तथा वंश को जाति में वर्गीकृत किया। These categories are based upon different specific characteristics of group of organisms. Now the question arises, what are species? A group of plants or animals that are all the same and that can breed together are called species. एक ही प्रकार के पौधों व जंतुओं का समूह जो आपस में प्रजनन कर सकते हैं उन्हें जाति या स्पीशीज कहते हैं। जैसे डॉग्स की डिफरेंट स्पीशीज होती हैं बट दे कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर, वे आपस में प्रजनन कर सकती हैं। किंगडम की इन सब कैटेगरी को हम इस तरह से याद कर सकते हैं एक फॉर्मूले से, जैसे कल पी कॉफ़ी और फिर गया स्कूल। कल का के किंगडम के लिए, पी का फाइलम के लिए पी, और कॉफ़ी का सी क्लास के लिए, और का ऑर्डर के लिए, और फिर का एफ फैमिली के लिए, और गया का जी जीनस के लिए, तथा स्कूल का एस हम स्पीशीज के लिए यूज कर सकते हैं। दिस इज एन इजी फॉर्मूला टू रिमेंबर दिस सब कैटेगरीज।